जय हिंद प्यारे मित्र। जीडी आर्मी की जो वैकेंसी आई है उसके साइंस की स्पेशल क्लास में मैं अंकित आपका अपने परिवार ड्रीम एकेडमी प्रतापगढ़ में स्वागत करता हूं। आइए प्यारे मित्र, हम समय में बर्बाद करते हुए अपने टॉपिक पे आते हैं, क्योंकि परीक्षाओं के लिए केवल 1 से 2 महीने बचे हुए हैं। आइए चर्चा करते हैं प्यारे मित्र। हमने पिछले वीडियो में चर्चा की सदिश राशियाँ और अधिश राशियाँ क्या होती हैं। प्यारे मित्र, आप लोग निश्चित ही अच्छे से समझ चुके होंगे सदिश राशियाँ और अधिश राशियाँ कौन सी हैं, कौन कौन सी सदिश में आती हैं, कौन सी अधिश में आती है। आप पिछला वीडियो नहीं देखे, देख कर आइएगा प्यारे मित्र, तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। आइए इसके आगे हम पढ़ना प्रारंभ करते हैं प्यारे मित्र। प्यारे मित्र, आज जो हमारा टॉपिक होने वाला है, आज अब उसके आगे पढ़ना प्रारंभ करेंगे। देखिए, जो मात्रकों की पद्धति के बारे में चर्चा करेंगे हम। सबसे पहले मात्रकों की पद्धति। देखिए, मात्रकों की पद्धति क्या होती है, यहाँ पे प्रश्न क्या बनता है प्यारे मित्र। एक दिमाग में ये भी प्रश्न उठता होगा कि जो पढ़ाया जा रहा है क्या इतना डिटेल पे पूछा जाएगा प्यारे मित्र। तो याद रखिएगा, इस बार परीक्षाएं पहले हो रही हैं, तो थोड़ा सा पेपर पहले की अपेक्षा थोड़ा लेवल बढ़ेगा। इस वजह से यहाँ पे थोड़ा सा प्रश्न बन सकता है, 1-2 प्रश्न क्वेश्चन बनते हैं। क्या पूरी डिटेल में पढ़नी है? नहीं प्यारे मित्र, पूरे डिटेल में नहीं, केवल हमें ऊपर ऊपर से ही पढ़ना पड़ेगा। 3 पद्धति होती हैं यहाँ पे। कौन कौन सी पद्धति होती है 3 प्यारे मित्र? तो MKF पद्धति कहते हैं हम। पहली पद्धति कौन सी कहते हैं? MKF पद्धति कहते हैं। दूसरी की बात करें तो CGF पद्धति कहते हैं। पहली कौन सी? MKF पद्धति। दूसरी प्यारे मित्र कौन? CGF पद्धति। तीसरा कौन होता है? FPF पद्धति। देखिए, इसको मीट्रिक पद्धति भी कहा जाता है, पद्धति भी कहते हैं। और वहीं अगर CGF पद्धति की बात करें तो ऐसी डेसिमल पद्धति कहते हैं। क्या कहा जाता है प्यारे मित्र? तो डेसिमल पद्धति कहा जाता है। तीसरी जो पद्धति कहती है, इसको क्या कहते हैं? ब्रिटिश पद्धति। ब्रिटिश पद्धति। प्यारे मित्र, जो आप आर्मी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, तो इससे यहीं पर प्रश्न पूछा गया मात्रों की पद्धति क्या होती है। तो आप देख चुके हैं मात्रों की पद्धति, या इसके उपनाम से ही प्रश्न पूछा जा सकता है। बहुत डीपली नहीं जाएंगे। और कुछ प्रयोगात्मक मात्रक होते हैं, उनके बारे में चर्चा करें। प्रयोगात्मक मात्रक क्या क्या होते हैं? देखिए प्यारे मित्र, प्रयोगात्मक मात्रक की बात चर्चा करें हम। देखिए, इनका प्रयोग अधिकतर करके जो है जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं फिजिक्स में, तब वहाँ प्रयोग किया जाता है। लेकिन इसमें कुछ पॉइंट ऐसे हैं जिसको बारे में ऑप्शनल से प्रश्न भी पूछ लिया जाता है। 5 से 6 पॉइंट हैं, तो हम उनके बारे में चर्चा कर लें, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है और पूछा गया है कई पेपरों में। आप देखेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। देखिए, इनको प्रयोगात्मक मात्रक 3 भागों में बांट के पढ़ते हैं। 3 भागों में कौन से? पहला हम लंबाई को आधार बनाकर, दूसरा जो हम आधार लेते हैं द्रव्यमान को आधार बनाकर, तीसरा समय के आधार बनाकर। तो इसमें हम सभी को पढ़ेंगे? जी बिल्कुल नहीं, आप सुन चुके होंगे, लेकिन सभी को नहीं पढ़ना। हमें 3 से 4 इसमें, 3 से 4 इसमें, 1-2 इसमें पढ़ने हैं। यानी टोटली 5 से 6 हमें पढ़ने हैं। बहुत छोटे छोटे हैं, जो प्रश्न बहुविकल्पीय टाइप में बना देते हैं। एक फर्मी इक्वल कितना होता है? 10 की पावर -15 मीटर। देखिए, पहले हम लंबाई की चर्चा कर रहे हैं। हमने पहले चर्चा की क्या एक फर्मी बराबर कितना होता है? 10 की पावर -15 मीटर होता है प्यारे मित्र। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट क्यों है? ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ध्यान दीजिएगा प्यारे मित्र, लंबाई का सबसे छोटा मात्रक है। अगर प्यारे मित्र लंबाई को मापना हो तो सबसे छोटा मात्रक कौन होता है? एक फर्मी कितना होता है? 10 की पावर -15 मीटर प्यारे मित्र होता है। अगला जो हमें पढ़ना है, 1 एंगस्ट्रॉम बराबर। एंगस्ट्रॉम का प्रतीक ऐसे ए लिखकर ऊपर अंश के जैसे बूंद लिख दी जाती है। उसके बाद इसका मान कितना होता है? 10 की पावर -10 मीटर। दूसरा सबसे छोटा मात्रक लंबाई का। और हमें क्या पढ़ना है प्यारे मित्र? अब क्या हमें सब पढ़ना है? नहीं, 1 नैनोमीटर पढ़ना है। नैनोमीटर कैसे लिखेंगे? नैनोमीटर ये कितना हो जाएगा? 10 की पावर -9 मीटर। ये 3 स्टार्टिंग के और लास्ट के 2 पढ़ने हैं हमें। एक होता क्या है, इधर हम लिख देते हैं, अभी इधर ही लिख दें। क्या होता है तो याद रखिएगा प्यारे मित्र, एक खगोलीय मात्रक। एक खगोलीय मात्रक। अच्छा प्यारे मित्र, एक खगोलीय मात्रक क्या होता है? तो एक खगोलीय मात्रक जो प्रकाश एक वर्ष में जितनी दूरी तय करता है, उतनी दूरी को क्या कहते हैं? खगोलीय मात्रक कहते हैं। यहाँ पे भी प्रश्न पूछा जा सकता है, लेकिन जब पेपर का लेवल थोड़ा अप होता है, यानी थोड़ा मीडियम साइज का मीडियम होता है, मॉडरेट लेवल का होता है, लेकिन यहाँ पेपर मॉडरेट नहीं आएगा। इजी से तो मॉडरेट होगा, मॉडरेट से हार्ड होगा, तब यहाँ से खगोलीय मात्रक किसे कहते हैं? यहाँ से प्रश्न बनता है। जब क्या होता है, मॉडरेट से टफ की ओर जाता है पेपर। लेकिन यहाँ इजी टू मॉडरेट होगा, मॉडरेट भी नहीं कह सकते, मॉडरेट से भी कम लेवल का होगा, तो इसलिए यहाँ से परिभाषा से प्रश्न नहीं बनता। खगोलीय मात्रक क्या है, याद रखिएगा, आप जानते रहिएगा कि एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी को एक खगोलीय
मात्रक कहते हैं। अच्छा, एक खगोलीय मात्रक बराबर कितना होता है, ये प्रश्न पूछा जा सकता है। 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर। और इम्पॉर्टेंट भी है, आप इसको नोट करके रखिएगा, एक खगोलीय मात्रक। और हमें क्या क्या याद रखना है, एक प्रकाश वर्ष बराबर, यहाँ लिख देते हैं, एक प्रकाश वर्ष बराबर। प्यारे मित्र, एक प्रकाश वर्ष बराबर क्या होता है, तो याद रखिएगा, एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। प्यारे मित्र, एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है, 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। 9.46 इंटू 10 की पावर कितना प्यारे मित्र, 15 मीटर। याद रखिएगा, 9.46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर। और वहीं प्यारे मित्र, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट, एक पारसेक बराबर कितना होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक पारसेक बराबर, प्यारे मित्र, एक पारसेक बराबर कितना होता है, 3.26 इंटू 1 प्रकाश वर्ष। एक प्रकाश वर्ष। अब 3.26 इंटू 1 प्रकाश वर्ष कितना होता है, तो 9.46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर होता है। प्यारे मित्र, जब इसको हम इंटू कराएंगे, जब हम मान लीजिए हम इसको इंटू कराते हैं, कितना आ जाएगा, 3.083 इंटू 10 की पावर 16 मीटर। अब ये क्या होता है, एक प्रकाश वर्ष, तो याद रखिएगा प्यारे मित्र, लंबाई मापने की सबसे बड़ी इकाई, ये क्या है, लंबाई मापने की सबसे बड़ी इकाई। लंबाई मापने की सबसे बड़ी इकाई कौन सी होती है, तो एक प्रकाश होती है। ये याद रखिएगा प्यारे मित्र, बहुत बार प्रश्न पूछा जा चुका है। एक पारसेक बराबर कितना होता है, तो ये भी याद रखिएगा, लंबाई मापने की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है, तो लंबाई को मापने की सबसे बड़ी इकाई एक पारसेक है। अच्छा प्यारे मित्र, जो होता है, अब आके आते हैं द्रव्यमान के बारे में। द्रव्यमान पूछा क्या जाएगा, एक माइक्रोग्राम 10 की पावर -6 ग्राम होता है। ग्राम की सबसे छोटी इकाई होगी, यानी द्रव्यमान को मापने की सबसे छोटी इकाई। और हमें क्या याद रखना है प्यारे मित्र, तो हमें याद रखना है प्यारे मित्र, कितने केस के बारे में, एक परमाणु द्रव्यमान बारे, एक परमाणु द्रव्यमान के बारे में अगर हमें याद रखें प्यारे मित्र, तो यही हमें पेपरों में पूछा जाएगा, कितना होता है, 1.66 इंटू 10 की पावर -27 kg। ये प्यारे मित्र, यही दो प्रश्न महत्वपूर्ण है जो पूछा जाता है। और यहाँ पे कोई प्रश्न नहीं बनता समय से, आप इसके लिए बेफिक्र रहिए कि यहाँ पे आप प्रश्न बनेगा। उम्मीद करते हैं जो टॉपिक आज बताया गया है, एक छोटा सा टॉपिक जो आपको समझ में आया, और इस टॉपिक को मापन और मात्रक चैप्टर को कंप्लीट करता है, पढ़ेंगे। प्यारे मित्र, अगर आपको समझ में आया तो अपने मित्र भाई बहन में इस वीडियो को शेयर कीजिए। और आर्मी की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल से जुड़ जाइए, इससे बहुत अच्छे वीडियो आपको मिलते रहेंगे। जय हिंद प्यारे मित्र, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद, जय हिंद।